नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल सावन माह की मासिक शिवरात्रि 2 अगस्त को मनाई जाएगी। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित होती है। इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। भगवान शिव के अनन्य भक्त प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को व्रत रखते हैं और श्रद्धापूर्वक शिवलिंग की पूजा करते हैं। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही भगवान शिव को समर्पित होता है और उनकी पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन सावन मास में आने वाले शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसे सावन शिवरात्रि या श्रावण शिवरात्रि भी कहते हैं। सावन शिवरात्रि इस बार 2 अगस्त 2024 को दिन दोपहर 3:26 से शुरू होगी और उसकी समाप्ति 3 अगस्त दोपहर 3:50 पर होगी। मासिक शिवरात्रि का महत्व। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बेल पत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से मनचाहा फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलता है। इसके अलावा आज जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं, भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। क्यों मनाते हैं मासिक शिवरात्रि? समुद्र मंथन में हलाहल नामक विष पैदा हुआ। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और केवल भगवान शिव ही इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला बहुत ही जलने लगा और नीला पड़ गया। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उपचार के लिए चिकित्सकीय देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह सुबह उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि किस घटना का उत्सव जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं और रात में जागरण करते हैं। तब से मासिक शिवरात्रि मनाई जाने लगी। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहा करता था। उसका नाम गुरु ध्रुव था। वह वन प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तब उसे वन में एक झील दिखाई दिया। उसने सोचा, यही पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। उस शिकारी ने जैसे हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बेलपत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार रात के प्रथम पहर की पूजा अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट कर आऊंगी। हिरनी का ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर में बेलपत्र के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिव जी की पूजा हो गई। उस हिरनी ने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने का वादा किया। शिकारी ने भी उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी को खोजता हुआ आया। इस बार वही सब हुआ और तीसरे पहर की भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरनी भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे पहर की पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरु ध्रुव दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में उसे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरु ध्रुव को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें भी मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान किया।
और शिकारी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा के बाद जरूर करें भगवान शिव की स्तुति। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृता। अर्थात इस पूरे संसार के पालनहार 3 नेत्र वाले भगवान शिव की हम पूजा करते हैं। इस पूरे विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शंकर हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्रदान करें, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।